अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ुहैब। आज की हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास 2 है। इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले होम टैब के अंदर मौजूद फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट हाइलाइटर, फ़ॉन्ट फेस और इसके साथ साथ इंक्रीज़ डिक्रीज़ यानी कि हम फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है, फ़ॉन्ट जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डबल अंडरलाइन के साथ साथ और टूल्स होते हैं जैसे कि क्लियर आल फॉर्मेटिंग होती है, चेंज केस होते हैं, 5 केस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। वो केस क्या हैं, कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद इन सारे टूल्स को हम किस तरह ऑपरेट करेंगे, कैसे इनको एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ्स दिए होते हैं जिन्हें हम डमी पैरा कहते हैं। उन पैराग्राफ्स को निकालने के लिए एक शॉर्ट कमांड होती है जो हम टाइप करते हैं, जैसे हम इक्वल लगाते हैं, सबसे पहले रैंड लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल तौर पर सीखेंगे और इसके आज की क्लास में यही होगा, बाकी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। उससे पहले कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएं, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। लें जी, हम आ गए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। आज हमारी क्लास 2 है, तो आज की क्लास में हम फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर टूल्स हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। इन टूल्स को प्रैक्टिकल तौर पे समझाने के लिए मुझे कुछ टाइप किए हुए डाटा चाहिए। तो इसमें वर्ड ने एक चीज़ रखी है कि इसमें बने बनाए पैराग्राफ्स दिए हुए हैं हमने। उन पैराग्राफ को निकालने के लिए एक शॉर्टकट कमांड है, एक कमांड है या फार्मूला हम समझ लें, वो थोड़ा सा हमें टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, बराबर का साइन। उसके बाद लिखेंगे RAND, शिफ्ट 9 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे। जितने हमें पैराग्राफ चाहिए, 1 चाहिए, 2, 3, 4, 5, जितने भी चाहिए उतना हम लिखें। जैसे मैं कहता हूँ मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए। 5 लिखने के बाद आगे आप कॉमा लगाएं। अब जो 5 पैराग्राफ हैं वो कितनी लाइन के हों, यानी कि एक पैराग्राफ की कितनी लाइन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी। मैं कहता हूँ एक पैराग्राफ जो है मेरी 3 लाइन का हो। 5 पैरे हों और हर पैरा 3 लाइन का हो। ये लिखने के बाद शिफ्ट 0 प्रेस करें और इंटर दबा दें। तो आपके सामने ये देखें मेरे 5 पैराग्राफ्स आ गए टाइप किए हुए। मुझे डाटा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज सबसे पहले जो हमारा टूल है वो है बोल्ड। बोल्ड से मुराद अल्फाज को वाज़ह करना, यानी कि मैंने सेलेक्ट करता हूँ पहली लाइन को। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने बोल्ड के ऊपर क्लिक किया तो मेरी ये वाली लाइन वाज़ह होगी, यानी कि बाकी अल्फाज मध्यम हैं, जबकि ये वाली जो से मैंने बोल्ड किया वो लाइन हमारे वो अल्फाज वाज़ह मोटे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। इसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल B है। जैसे हम किसी भी टूल के ऊपर अपना माउस लेके जाते हैं तो नीचे एक पट्टी नज़र आती है, ठीक है, ये वाली, जिसके ऊपर लिखा है बोल्ड कंट्रोल B। ये इसे पट्टी को हम टूल टिप कहते हैं। टूल टिप ये हमें बताता है कि हमारा टूल क्या काम करता है। ये सारे इसके बारे में हमें बताया गया होता है इस पट्टी के अंदर। इस पट्टी को हम टूल टिप कहते हैं। शॉर्टकट कमांड कंट्रोल B है। सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल B दबाया एक दफ़ा तो ख़त्म हो गया। जैसे भी मैंने अभी सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल B प्रेस किया तो मेरे अल्फाज मोटे हो गए। दोबारा प्रेस किया तो ये बोल्ड पन इसका ख़त्म हो गया, बोल्ड ख़त्म हो गया अल्फाज। कंट्रोल B प्रेस किया, बोल्ड हो गए। उसके बाद आगे चलें जी। आगे वाली जो कमांड है वो हमारी है इटैलिक। इटैलिक से मुराद अल्फाज को टेढ़ा करना। ये मैं लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अल्फाज को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ठीक है जी। जैसे मैं इटैलिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे अल्फाज थोड़े से टेढ़े हो गए। बाकी नीचे वाले या दूसरे अल्फाज आप देखें तो वो बिल्कुल सीधे। ये थोड़े से हल्के से मूव हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। अभी मैं इनका साइज़ थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने ये जैसे ही इटैलिक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे अल्फाज थोड़े से टेढ़े हो गए। इसकी शॉर्टकट कमांड टूल टिप में देखें कंट्रोल I है, ठीक है जी। इटैलिक कंट्रोल I। उसके बाद आता है जी अंडरलाइन, यानी कि अल्फाज के नीचे लाइन लगाना। इसी को हम पकड़ते हैं इटैलिक वाली लाइन को। इसके नीचे अगर मैंने इसका इटैलिकपन ख़त्म किया और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन यानी कि नीचे इसके लाइन खींचनी, जैसे हम
कोई असाइनमेंट बनाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए, तो नीचे हम मार्कर के साथ या पेंसिल पैमाने के साथ नीचे लाइन खींचते हैं। इसी तरह ही हम इसके नीचे अगर लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरा सिंपली नीचे लाइन आ जाएगी। ठीक है जी। अगर आपने इसको ख़त्म करना है दोबारा क्लिक करें तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके साथ एक छोटा सा ये डॉट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे लाइन के कुछ स्टाइल नज़र आ जाएंगे, जैसे कि हमने आगे लगाया था ये वाला सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने लगाना है डबल अंडरलाइन। ठीक है जी, या कोई और स्टाइल लगाना है तो मैं यहाँ पे आगे कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकता हूँ। डॉटेड लाइन, ये सारी लाइन के स्टाइल पड़े हुए, आप इनको कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने डॉटेड लाइन लगा दी। एक लाइन होती है डबल अंडरलाइन, ये सिंगल है, ये डॉटेड है। एक और लाइन होती है इसमें डबल अंडरलाइन, ये पड़ी हुई। ठीक है जी, ये वाली। एक तो ये है कि हम इसे पकड़ के सिलेक्ट करें और लगा लें। दूसरा ये तरीका है कि आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड यूज़ कर रहे हैं। शॉर्टकट कमांड क्या है इसकी? कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो नीचे डबल अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है जी, पहला टूल हमारा बोल्ड था, दूसरा इटैलिक और तीसरा अंडरलाइन, और इसी के अंदर डबल अंडरलाइन, डॉटेड लाइन, ये दीगर स्टाइल वगैरह हो गए। उसके बाद ऊपर आ जाए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट फेस भी हम इसे कहते हैं। फ़ॉन्ट मीन्स ये जो हमने डाटा टाइप किया है, टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, इससे हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। वर्ड ने कहीं पे से फ़ॉन्ट कह के बुलाया अल्फाज को, कहीं पे से टेक्स्ट का है। ठीक है जी, यहाँ पे फ़ॉन्ट फेस भी कहीं कहीं पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना फ़ॉन्ट, कहीं का लिखा होता है फ़ॉन्ट फेस। ठीक है जी, यहाँ से फेस से मुराद किसका जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का, ये चेंज करना होगा आपने। मैं जैसे कि मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बेशुमार मेरे सामने फ़ॉन्ट स्टाइल आए हैं। मैं इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल, टाइम नाउ, रिमोन, ये सारे दीगर फ़ॉन्ट स्टाइल पड़े, जो भी आपने यूज़ करना हो कर सकते हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं ये वाले आपको, ये रिसेंटली मैंने जो यूज़ किए हैं या आप यूज़ करेंगे वो वाले होंगे। नीचे वो वाले, ये वो हैं सारे जो वर्ड ने दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, जैसे कि मैंने ये क्लिक किया तो मेरा ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो गया। अब ये वाला जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे रीसेंट पे आ गया। ठीक है जी, आगे चलें जी। इसकी शॉर्टकट कमांड टूल में आप चेक करें, कंट्रोल शिफ्ट एफ इसकी शॉर्टकट कमांड है। फेस को सिलेक्ट करना है, इसे कैसे अप्लाई काम करेगा। सेलेक्ट करने पर कंट्रोल शिफ्ट आप एफ दबाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये एक बॉक्स ओपन हो गया, इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आगे चलें। आगे आ गए जी फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि ये जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है फ़ॉन्ट साइज़ वो होता है 11 पॉइंट। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये आपके पेपर्स वगैरह में एमसीक्यूज़ भी आ जाती है जी। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है जी? वो होता है जी 12 पॉइंट। ठीक है, 11 पॉइंट, सॉरी 11 पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से कम जो कर सकते हैं वो 1 पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन ड्रॉप डाउन जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है वो उसके हिसाब से हम कम से कम 8 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक ले जा सकते हैं। ठीक है जी, अपने फ़ॉन्ट साइज़ को कम से कम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता 8 है। अगर मैं इससे भी नीचे जाना चाहता हूँ तो मैं वैसे टाइप करके लिख दूँगा, कीबोर्ड से सेलेक्ट करके 5, ये उससे नीचे हो गया। अगर इससे भी छोटा करना है 1 से नीचे नहीं जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ एरर देगा। ठीक है जी, इससे आप नीचे नहीं जा सकते। 72 पे आप ले जाएं। अगर आप इससे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे सिंपली मैं 100 लिख देता हूँ, 100 पॉइंट पर ले जाएं। ठीक है जी, मैं इसे 1200 लिखूँ, 1200 तक ले जा सकता हूँ। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे हम इतना बड़ा कर नहीं सकते क्योंकि हमारा पेज इतना फ्लक्स, हमने कौन सी भी फ्लक्स बना रहे हैं, यहाँ पे इतना साइज़ हमें चाहिए। ठीक है, बहरहाल यही बेहतर साइज़ है जो इसने दिए हुए बाय डिफ़ॉल्ट, इनका ही आप यूज़ करें। ये हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी आगे हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। ठीक है, डिक्रीज़ यहाँ से अगर आप पकड़ के यहाँ से साइज़ को बड़ा करना चाहिए, बड़ा है बना है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे साइज़ बढ़ता जाएगा। साथ और छोटे के ऊपर क्लिक करेंगे तो साइज़ छोटा होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ठीक है जी, अब ये शॉर्टकट कमांड टूल टिप में दी गई है जी। कंट्रोल, ये होती है लॉजिकल अलामतें, यानी कि ये अगर मैं यहाँ पर नीचे करके आपको समझा सकूँ तो ये वाली ये होती है हमारी बड़े की अलामत और ये होती है छोटे की अलामत। ठीक है जी, इन दोनों अलामतों को हम कहते हैं लॉजिकल अलामतें। ठीक है जी, हमने मैथ में पढ़ा और मैथमेटिक्स में हम छोटे होते पढ़े आए हैं अपनी क्लासेस में। ये होती है हमारी बड़े की अलामत और ये होती है
छोटे की अलामत, ठीक है जी। ये कहाँ पे होती है? ये आपके कीबोर्ड के ऊपर जहाँ पे लिखा है MN या शिफ्ट के साथ बटन में ये दोनों अलामतें होती हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और साथ बड़े की अलामत छोटे की अलामत दबाएंगे तो आपका साइज़ छोटा होता जा रहा है। अगर मैं साथ बड़े की अलामत दबा रहा हूँ तो मेरा साइज़ जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये इसकी शॉर्टकट कमांड। उसके बाद आ जाए जी, हमारे सामने है जी फ़ॉन्ट चेंज केस। चेंज केस क्या चीज़ है जी? इसमें 5 केस हैं जी। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है। सेंटेंस केस क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो केस है वो सेंटेंस ही है। जैसे कि ये लिखा है, जैसे कि यहाँ पे डॉट के बाद व्हेन है, तो व्हेन का जो W है वो बड़ा है। हमने अपनी इंग्लिश का असूल है कि स्टार्टिंग वाला लफ्ज़ और डॉट के बाद आने वाला लफ्ज़ जो है वो बड़ी ABC में होगा हरफ, ठीक है जी। अगर मैं इसका T कर देता हूँ जी छोटा, छोटी ABC में, और W भी कर देता हूँ छोटी ABC में, अब ये मेरा सेंटेंस केस में नहीं रहा, ठीक है। अगर मैंने इस तरह डाटा सारा टाइप कर भी दिया है तो आप कहते हैं कि ये सेंटेंस केस में हो जाए, तो आपने सिंपली सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें ऑटोमेटिकली ये बड़े हो गए बकाया जो छोटे ABC में। उसके बाद नीचे जो हमारे सामने आता है वो है लोअर केस। लोअर से यानी कि ये A to Z अल्फाज ना डॉट के बाद देखेगा ना डॉट से पहले, जितने भी अल्फाज होंगे सारे के सारे छोटी ABC में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद लोअर केस के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे A to Z अल्फाज ने छोटी ABC में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद आता है जी अपर केस। अपर केस में तमाम के तमाम अल्फाज बड़ी ABC में, ठीक है। जितने भी अल्फाज जो भी डाटा हमने लिखा है, जितना हम सेलेक्ट करेंगे वो सारे के सारा बड़ी ABC में चला जाएगा। उसे हम कहेंगे अपर केस। और जो चौथे नंबर पे हमारे सामने आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि ये सेव का S, टाइम का T, इन का I, वर्ड का W, विद का W, न्यू का N, बटन्स का B, यानी कि हर लफ्ज़ का पहला हरफ बड़ी ABC में, बाकी सारे छोटी ABC में कर देगा। मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, कैपिटल वर्ड में क्लिक करता हूँ। अब ये देखें सेव का S, टाइम का T, इन का I, विद, ये सारे इनके तमाम के तमाम अल्फाज, ये देखें पहले लफ्ज़ जो है वो 2 का T बड़ा कर दिया है, चेंज का C, ये सारे के सारे अल्फाज ने बड़ी ABC में कन्वर्ट कर दिया और आगे वाले जो होते हैं वो छोटी ABC में कर दिए। लास्ट पे आता है हमारा टॉगल केस। वो इसके उल्ट काम करता है, ठीक है। चौथे केस के उल्ट काम करता है, यानी कि वो क्या करेगा? पहले अल्फाज को छोटा और बाकी सारे लफ्ज़ों को बड़ी ABC में कर देगा। मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद टॉगल केस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने सारे के सारे अल्फाज है वो U का, ये देखें उसने U जो है वो छोटा कर दिया और आगे वाले दो बड़े कर दिए, ठीक है जी। ये हमारा होता है जी टॉगल केस, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहें, मैं सेंटेंस केस में भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी क्लासेस चल रही है जी। आगे चलते हैं। लास्ट वाले 2 टूल्स रह गए हैं जो ये है जी हमारे सामने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने ये जो भी हम डेट बोल्ड करते हैं, टाली, अंडरलाइन, ये सारी हमारी क्या होती है? फॉर्मेटिंग। आप चाहते हैं कि जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट हालत में चला जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा? सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर आर फॉर्मेटिंग के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, सारी की सारी एडिटिंग जो थी हमारी वो ख़त्म होगी, ठीक है। मैं सारे पैरे को सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया तो क्लियर आर फॉर्मेटिंग पे, तो मेरी सारी की सारी जो वो फॉर्मेटिंग वो ख़त्म होगी। ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट हालत में आ गया, ठीक है जी। मैं डिलीट करता हूँ लॉजिकल नामतों को। ये हो गया जी क्लियर आर फॉर्मेटिंग, यानी कि मैंने ये बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, साइज़ थोड़ा बड़ा किया। अब मैं कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट हालत में चला जाए, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे असल हालत में चला जाएगा हमारा डाटा जितना भी होगा। उसके बाद आता है जी फ़ॉन्ट कलर, ठीक है जी। फ़ॉन्ट कलर से क्या मुराद है? ये बाय डिफ़ॉल्ट जिसका कलर है वो ब्लैक है। अगर मैं इसको कलर को देना चाहता हूँ सिंपली सेलेक्ट करूँगा,
सेलेक्ट करने के बाद जो भी मैं इसको कलर देना चाहता हूँ वो कलर मैं अप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी। उस कलर को अगर आपने ख़त्म करना है उसी तरह सेलेक्ट करें उतने एरिए को। सेलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट कलर पे आए और यहाँ पे कर दें ऑटोमेटिक, तो आपका ये कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कलर लगा रहने देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आगे हमारे सामने एक और आ रहा है कलर, आगे आ रहा है हमारे सामने हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। ये हाइलाइटर हम अपने बुक्स के बाज़ार से हम लेते हैं, बुक्स के ऊपर निशान लगा देते हैं कि ये तारीफ़ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, वाज़ह करने के लिए, ताकि जो भी देखे सबसे पहले वहाँ पे जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइलाइटर का यूज़। जैसे कि मैं ये वाली लाइन को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिंपली मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और टेक्स्ट हाइलाइटर आ गया। यहाँ से आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हैं। ठीक है जी, मैंने ये वाला लिया, येलो वाला। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं कोई और लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई और हाइलाइटर लेके मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप इस टेक्स्ट हाइलाइटर को ख़त्म करना चाहते हैं, उसी तरह सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाइलाइटर पे आएँ और कर दें नो कलर। ये इसी तरह इसका पकड़ें और इसे भी कर दें नो कलर, तो आपका टेक्स्ट हाइलाइटर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम आने वाली क्लास में देखिए हमारी क्लास 2। इस क्लास के अंदर हमने फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ा और उनके जो टूल्स हैं हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टूल्स का इस्तेमाल समझ में ना आया हो या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।